ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1994। आज बाबा संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संतुष्ट आत्माओं की चमक दूर दूर तक फैलती है। संतुष्ट आत्माएं स्वयं को भी प्रिय, बाबा को भी प्रिय, सर्व प्रिय होती हैं। संतुष्ट मणियाँ प्रकृति और माया जीत होती हैं। ऐसी संतोषी आत्माओं को देखकर बाबा पूछ रहे हैं कि सदा संतुष्ट रहते हो। कोई भी दृश्य चाहे असंतुष्ट करने वाला हो, फिर भी आप अपनी संतुष्टता के गुण को नहीं छोड़ें। अगर आप सदा संतुष्ट हैं तो परिस्थिति तो पराई है, आई है, चली जाएगी, लेकिन संतुष्टता आपका निजी गुण है। अगर कोई दृश्य देखते हैं तो ये याद रहे कि बेहद की स्क्रीन पर ये कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो चल रहा है, जैसे कठपुतलियों का खेल होता है। बाबा ने कहा वो दृश्य आपको विचलित ना करे। ऐसी संतोषी आत्माएं होना, संतुष्ट मणियाँ होना। ऐसी संतुष्ट मणियों को बाबा बात करते हुए पूछ रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप जरा भी असंतुष्ट होते हो तो ये भी शक्ति की कमी है। संतुष्टता के 3 आधार हैं: संबंध, स्नेह और साथ साथ बाबा ने बताया सेहत। जो संबंध है वो इस समय अविनाशी संबंध आपको प्राप्त हैं। एक के साथ आपके सभी संबंध हैं। जिस समय जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो वो आप कर सकते हो। संतुष्टता का आधार संपत्ति भी है, और सिर्फ स्थूल संपत्ति नहीं, ज्ञान की संपत्ति, गुणों की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति। संतुष्टता का तीसरा आधार सेहत है। तंदुरुस्ती सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मा की तंदुरुस्ती। जब आपकी आत्मा तंदुरुस्त है तो जन्म जन्मांतर शरीर भी तंदुरुस्त मिलता है। ये तीनों वरदान आपको प्राप्त हैं। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी मिली हुई है और तंदुरुस्ती भी मिली हुई है। ये याद रखो कि ये वरदाता का वरदान है। वरदानों को सिर्फ सोचना ही नहीं, लेकिन स्वरूप में भी लाना है। वरदान को धूप दो, उसका बार बार सिमरण करो, अनुभव करो, कार्य में लगाओ। जब तक कार्य में नहीं लगाएंगे तब तक वो फलीभूत नहीं होंगे। अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए बाबा ने कहा कि योग का प्रयोग करो। कोई भी कमजोरी है, दृढ़ता से उसे मिटाओ, नहीं तो वही माया के आने का रास्ता है। चाहे किसी का सहयोग लो, योग का प्रयोग करो, लेकिन दृढ़ता से अपनी कमजोरियों को मिटाकर संपन्न बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है: संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। आज दिलाराम बाप अपनी सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं, संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय, सर्व को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय हैं ही। तो ऐसे हो ना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है, और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव
निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होती है जैसे पपेट शो, कठपुतलियों का खेल। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है ना। या आजकल का जो फैशन है, कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, होता क्या है, कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई परिस्थिति आए, यही समझो एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है या पपेट शो चल रहा है। तो वो देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो ये माया का, प्रकृति का, ये भी एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के रूप में देखते रहो। साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। ये संगम की श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति ये आवश्यक है। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः ही हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहो, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदगी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं, सर्व प्राप्ति हैं कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े, छोटे समान बाप हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितनी श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप आलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्म अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ ही है। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अंडरलाइन कर लेंगे, अगर सिर्फ स्थूल धन है उससे भी संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति, श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति अगर नहीं है तो संतुष्टता नहीं रह सकती। गुणों की संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्ति है।
आप संपत्तिवान हो। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति को संपत्ति भव का वरदान देते हैं। आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सभी संपत्ति है ना कि कोई कम है, फुल है ना। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज़्यादा है, बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है। जितना ही दूर है उतना नैनों में समाये हुए हैं। जितना कोई स्थूल रूप से दूर बैठे हैं उतना ही वो नैनों में समाये हुए हैं। बाबा जब आते हैं तो पहले दृष्टि दूर वालों पे जाती है। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सब आत्माएं कितनी समीप हो, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर जी हाजिर। बच्चे तो बाप को भी हजूर मालिक है ना, बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक हैं। मालिक को हजूर कहा जाता है, बालक को भी मालिक कहा जाता। तो सभी कौन हो, संतुष्ट मणिया, संबंध में भी संतुष्ट, संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत। तीनों चीज़ें याद कर लेंगे, संबंध, संपत्ति और सेहत, जिसको तंदुरुस्ती भी कहते हैं। आप सभी तंदुरुस्त हो कि बीमार हो, आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है। सर्व संबंध भव का और सदा तंदुरुस्त भव का भी वरदान है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। ध्यान से समझेंगे वरदानों को कैसे कार्य में लगाना है। सिर्फ वरदान सुन के खुश नहीं हो जाओ, हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो। लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो ये वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना, बीज तो है लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वो आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देखकर खुश होते रहते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। स्मृति का पानी दो, स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी और वरदानों को भी साथ मिलाएगा। वरदानों के फलस्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हैं, हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भेजे हैं, आज के विशेष दिवस की सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं। तो सभी के पत्र कार्ड शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार सर्व बालक सुमालिक बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में
नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है। तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है। आवाज़ से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर करते ही हैं। आवाज़ से परे तो जाना ही है, बच्चे याद करते हैं तो बाबा पहुंचते हैं। जी हजूर हाजिर हूँ, ऐसा कहते हैं। बाबा की बहुत स्पेशल मुलाकात है जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे अपने लिए। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो ना। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियाँ हैं या कोई शक्ति है, कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है, इसलिए अपने आप को चेक करो, सर्व शक्तियाँ हैं या कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो। कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे, क्योंकि माया का नियम है, जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी के द्वारा आपको मायाजीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमज़ोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना थोड़ी सी कमज़ोरी है, एक ही कमज़ोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हूँ। एक कमज़ोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमज़ोरी अपने अंदर नहीं रहने दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो किसी का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। कैसे भी विधि से कमजोरी को मिटाना है, ये दृढ़ संकल्प करो। ये भी नहीं सोचो आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर समय पर कोई भरोसा नहीं। ऐसे नहीं सोचो आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। तो जो करना है अभी करना है, क्योंकि बाबा संपन्न है और आपका बाबा से प्यार है। तो बाबा से प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? बाबा से प्यार है तो क्या इतना पुरुषार्थ से भी प्यार है? जितना बाबा से प्यार है इतना पुरुषार्थ से प्यार है। जितना बाप के प्यार के लिए फलक से कहते हो 100% से भी ज़्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां समाप्त। गेंगे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सब बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे? सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे? कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, नो कंप्लेन, संपन्न बनना ही है। दूसरी मुलाकात, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना है। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। अगर व्यर्थ गवाते हैं तो पूरे कल्प के लिए ये भी कमी नोट हो जाती है। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो, अगर अभी संकल्प, बोल, कर्म व्यर्थ गवाते हो तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो ना, तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, ऐसा कहेंगे?
जो समझते हैं अभी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा हो ना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है क्या? राजा में तो शासन करने की शक्ति होती है, रूल करने की पावर होती है, तो क्या आप में रूलिंग पावर नहीं है? अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन? क्योंकि काम करते करते ये स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो। जब कार्य करते हैं तो ये चीज़ भूल जाते हैं। कर्म करते याद करो, मैं राजयोगी हूँ। ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते फिरते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म रह जाता है। क्योंकि आप तो कर्म योगी हो, कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहें। फिर राजयोगी डबल पावर वाले होते हैं, कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं। राजयोगी वेस्ट नहीं कर सकते, वो वेस्ट को बेस्ट करने वाले हैं। तो कौन सा ग्रुप है ये? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को बेस्ट ग्रुप अति ही प्यारा है, क्योंकि 63 जन्म बहुत वेस्ट किया। अब आप वेस्ट को भी बेस्ट करने वाले हो। अभी छोटा सा जन्म है, ये बेस्ट ही बेस्ट है। अटेंशन रखेंगे, छोटा सा जन्म है, इसमें सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट है। वरदान है, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा, मैं बाबा का, इसी को कहा जाता सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाकर उड़ती कला में ले जाएगी। ये याद ही सर्व समस्याओं का हल करके उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते रूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्वात्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करेंगे। अभी कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं, चिंतन करें, मैं संतुष्ट मणि हूं। संतुष्टता की चमक दूर दूर तक फैलती अनुभव करें। मणि का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। संतुष्ट आत्मा स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय होती है। जो भी असंतुष्ट करने वाली बातें हैं उनके लिए याद कर लें, ये बेहद की स्क्रीन पर पपेट शो चल रहा है, कार्टून शो है। मुझे साक्षी हो इन दृश्यों को पार करना है। इन दृश्यों को देखते हुए दृढ़ संकल्प करें, कुछ भी हो जाए मुझे संतुष्टता को नहीं छोड़ना। अपनी कमजोरियों को ज्ञान योग बल से मिटाना ही है। मेरी सबसे बड़ी शान संतुष्टता है। बाबा से शक्ति लेकर
चारों ओर फैलाएं। मैं संतुष्ट मणि हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।